हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर आपके लिए। अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं ये हम इस रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन के विचार क्या हैं, उनके अंतर्मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं ये हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Ten of Cups, Two of Pentacles, Ace of Swords, वाह, The Lovers, चार कार्ड और लें या दो कार्ड और लें? 2 more cards, deepest feelings, एंजल्स वांट कि मैं 7 कार्ड्स लूँ, ठीक है। होप आपको सब नज़र आ रहे हैं ना। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। सो गाइज आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन के मन में जो विचार हैं वो 2 तरीके के हैं। कभी कभी इनके मन में ये विचार है कि ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। इनके मन में ये है जैसे कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ और काश कि तुम मेरे साथ होते, काश कि तुम अभी इस वक्त मेरे साथ होते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे दूरी बनाकर। इन्होंने खुद आपसे ब्रेकअप किया हुआ है, इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया हुआ है ड्यू टू वॉट एवर रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता है, सबकी लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, बट जो भी रीज़न हो, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है इस टाइम पे। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं अपने ही प्यार से दूर हूँ, आखिर क्यों मैं सब कुछ होते हुए भी अकेला हूँ या अकेली हूँ। क्यों मेरी लाइफ में मेरे सबसे खूबसूरत जो मेरी लाइफ का पार्ट है मैं उससे दूर हूँ, उसको याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसको याद करते हुए भी मैं उसको कॉल नहीं कर सक रहा या मैसेज नहीं कर सक रहा, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उससे मिल नहीं पा रहा, उसे बता नहीं पा रहा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। इतना मजबूर क्यों हूँ मैं, ये इनका एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइम पे आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो यूनियन से रिलेटेड है। और ये जो यूनियन है ये परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। मतलब ऐसी फीलिंग कि एक बार अब मिल जाएं तो दोबारा अलग ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर परफेक्टली नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई। इतना मिस कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, तो क्या बात करेंगे? अगर नो कांटेक्ट में है तो बिल्कुल करेंगे। ये अभी तो आपको छुप छुप के स्पाई कर रहे हैं, बट वी हैव गॉट मैसेज कार्ड। अगर ये इतना आपको याद कर रहे हैं, इतना आपको स्पाई कर रहे हैं, तो ये बात भी करेंगे। मैसेजेस आएंगे बहुत सारे लोगों को। बहुत ज़्यादा
इस टाइम पीरियड में जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी है जैसे कि इनके सबकॉन्शियस में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके अलावा कुछ इनको सूझ ही नहीं रहा। आपकी ही ओल्ड चैट्स पढ़ना, ओल्ड रिकॉर्डिंग सुनना, आपके भेजे गए गिफ्ट्स को देखना, आपको स्पाई करना, आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। इट्स अ डबल कन्फर्मेशन आफ्टर लवर्स। लवर्स को मैसेज ने और मैजिशियन ने क्लैरिफाई कर दिया, तो इससे बेहतरीन तो एनर्जी हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें पछतावा हो रहा है आपसे मूव ऑन करके, आपसे डिस्टेंस बना के। ये इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर क्यों करता हूँ मैं ऐसा, गुस्से में या जिस भी रीज़न से किया हो इन्होंने, अब खुद ही रियलाइज़ हो रहा है इन्हें। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन, ओके। थर्ड पार्टी के कारण ऑब्स्टिकल्स हैं और इमोशनल लॉस है, क्या इस थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। न्यू बिगनिंग की वाइब्स है 1-1। इस सिचुएशन से बहुत जल्द आपके पर्सन बाहर आएंगे, जो भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। आपके पर्सन देखिए इस टाइम पीरियड में बहुत नेगेटिव लोगों के साथ या नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हैं, लेकिन ये इनका खुद का कर्मा है और इनको खुद को सच्चाई पता है और इनको खुद को ही इस सिचुएशन से रिलीज़ होना पड़ेगा। इनको खुद को स्टेप्स लेने होंगे और ये लेंगे। जैसे जैसे इनका विजन क्लियर होता जाएगा, ये नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, इन मुश्किल हालातों से बाहर निकल जाएंगे। वी हैव 1-1। क्या आपके साथ यूनियन के लिए आया है? यस। वापस आने की वाइब्स है, सेलिब्रेशन की वाइब्स है, सक्सेस की वाइब्स है, डेस्टिनी, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं दे ऑल आर पॉजिटिव कार्ड्स जो 1-1 को क्लैरिफाई किए हैं। तो ये यूनियन आपके साथ होगा, वापस आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारे लोगों को, जस्टिस होगा यहाँ पर। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सो ये 5-5 की वाइब्स है। ये कमिंग 23 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 5 घंटे से लेके 25 घंटे, 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज हम लेंगे डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस। क्या मैसेज है? सेंस कंट्रोल, फर्स्ट मैसेज। अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए। वन who is able to withdraw the senses from their objects like a tortoise drawing its limbs within its shell is firmly established in wisdom। देखिए, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो बहुत नॉर्मल दिखते होंगे, आपको देखकर लगेगा कि इसको तो पता नहीं कुछ आता भी होगा या नहीं आता होगा, बट जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें कितना डीप नॉलेज है, मतलब ज्ञान का भंडार है उनके पास। तो वैसे ही ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, ये ना अपने सेंसेस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं कि मेरे पास ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, और जो बहुत ज़्यादा बहके समझ जाओ कि नया नया है, ठीक है। तो जिनके पास एक्चुअल में ज्ञान है ना, वो बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ग्राउंडेड। वो बहुत, उनके सेंसेस बहुत कंट्रोल में होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कछुआ, वो अपने लिम्स को अपने शेल में अंदर कर लेता है ना। वो कभी भी ये नहीं दिखाता कि हाँ मैं चल भी सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ। उसका शेल इतना मजबूत होता है कि जब उसे लगता है कि मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है,
तो अपना शांति से अपने लिम्स को अंदर करता है, शांति से बैठता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखिए, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कंट्रोल में रखिए। कोशिश करिए अपनी विजडम को बढ़ाने की। अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो डिज़ायर टू गेन इनलाइटमेंट, इसकी डिज़ायर रखिए। अपने लाइफ में असेंड करने की डिज़ायर रखिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? द सोर्स ऑफ ऑल, लक्ष्मी नारायण। देखिए, आप कितने भी स्पिरिचुअल हों, लेकिन इस धरती पर मटेरियल नीड्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल नीड्स के पीछे जाना ये नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल है, भगवान की भक्ति कर रहा है और वो अपने मटेरियल नीड्स को भी फुलफ़िल कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये तो माया में है। अरे हम धरती पे आए हैं और इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असेंड होने आए हैं, लेकिन भाई उन्हें भोजन की ज़रूरत तो है, क्योंकि आप इंसान का अवतार लेकर आए हैं, आप इंसान के शरीर में आए हैं, आपने जन्म लिया है। तो अगर आपने जन्म लिया है तो आपको कुछ भोजन करना पड़ेगा, आपको अपने रहन सहन को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे, है ना। पढ़ने के लिए भी आजकल पैसे लगते हैं। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है आपको पैसे देने होंगे। पहले भी लगते थे, पहले भी दक्षिणा दी जाती थी। तो आज के टाइम में कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो आपको माया छोड़नी है। नहीं, माया नहीं छोड़नी, माया भी रखिए और अपने डिवोशन को भी मेंटेन रखिए। अपने कर्म पर फोकस कीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, इसका मतलब ये कि आप कर्म भी करिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कीजिए, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने आप आए हैं धरती पर। साथ ही साथ ऐसे कर्म कीजिए जो पूजन लायक हों, जिसको लोग रिवॉर्ड करें कि हाँ कर्म करो तो ऐसे करो, कितना अच्छा, कितना नेक बंदा है या कितनी नेक बंदी है, इसके विचार कितने शुद्ध हैं। तो लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा होती है जिनके विचार शुद्ध हों, जिनका रहन सहन शुद्ध हो, जिन्हें लक्ष्मी की रिस्पेक्ट हो। और इस धरती पर लक्ष्मी कौन है? जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी गर्ल्स इस धरती पर हैं, दे आर द लक्ष्मीज। सो अगर आप अपने घर की महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न रखते हैं, तो आपके घर में फ्लो बना रहेगा पैसे का, कभी भी किल्लत नहीं आएगी आपको। और अगर आती भी है किसी कर्म के कारण तो वो दूर हो जाएगी। लास्ट मैसेज लेंगे, वन मोर मैसेज। ओके, सारे कार्ड्स बहुत मॉइस्चर से लग रहे हैं, चिपक गए हैं। इंडिविजुअलिटी, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में मस्त रहो। कभी भी किसी पर को डिपेंडेंट मत हो अपनी हैप्पीनेस के लिए। अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी मत खो। लाइफ में अगर आप, कई लोग होते हैं जो इसलिए दुखी हैं क्योंकि मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि पार्टनर अच्छा नहीं है, पार्टनर से तकलीफ़ है, कई लोग इसलिए दुखी हैं, प्रसन्न नहीं है अपनी लाइफ में क्योंकि पैसे नहीं हैं या पैसे मिल नहीं रहे हैं, मम्मी पैसे नहीं दे रही, पापा पैसे नहीं दे रहे या पति पैसे नहीं दे रहा। सो ऑलवेज़ बी इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअलिटी को हमेशा बरकरार रखो। कभी भी अपनी लाइफ में खुद के लिए राजा रहो, कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए किसी और के सामने हाथ न फैलाएं। जब तक आप छोटे बच्चे हो तब तो आप, भगवान आपको ब्लेस करते हैं, जैसा आपका परिवार आपका होना चाहिए, अच्छा बुरा आपके पिछले जन्म के कर्मों पर बेस्ड होता है। बट जैसे जैसे आप होश संभालते हो, आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो, आपके पास मौका है, तो उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? आप मेहनत करो, ज़रूर रहेगा।
ठीक है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा अप्रिशिएट करो, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो, कभी भी किसी पर बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। को डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। आज के टाइम में तो आप किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। देन वी हैव द सोर्स ऑफ ऑल एंड सेंस कंट्रोल। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ लाइफ की डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।